योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। पिछले समय जब मैं बोलता था, उस समय जिस स्थान पर मैं बैठ करके बोलता था, मेरे पीछे अलमारी में भरी हुई पुस्तकों को उस समय देख करके मुझे एक ने प्रश्न पूछा कि इतनी पुस्तकें आप कैसे पढ़ लेते हैं और हम बालकों को कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है भाई, क्योंकि यह तो मेरे प्रिय पुस्तकों के बारे में है। मित्रों, एक बात ध्यान में रखना, यदि हमारे सच्चे कोई साथी है तो सद्ग्रंथ होते हैं। इसलिए मैं ये बात सर्वदा कहते रहता हूं कि मैं उस घर को अच्छा घर ही नहीं मानता जिस घर में 150 अच्छी पुस्तकों का संग्रह नहीं है। आप पहला निश्चय ये कीजिएगा, अपने माता पिता से कहिएगा, अथवा जहां भी आपको कोई पुरस्कार अधिक मिलता है अथवा आपके पास अपनी पॉकेट मनी में से पैसे बच जाते हैं, पुस्तक खरीद करके लाइएगा। सारा ज्ञान इन ग्रंथों के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त होता है। अब इन सारी पुस्तकों को कोई पूरा आद्योपांत पढ़ना नहीं होता है। पुस्तकों के बारे में एक बड़ी सुंदर बात एक लेखक ने कही, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, सम टू बी swallowed एंड सम टू बी chewed एंड डाइजेस्टेड। पुस्तकों के अनेक प्रकार होते हैं। कुछ पुस्तकें तो केवल हमारे लिए संदर्भ ग्रंथ होते हैं, जैसे कोई एनसाइक्लोपीडिया है अथवा डिक्शनरीज है, थिसॉरस है। इनका तो केवल उस समय के लिए उपयोग हम लोगों को करना होता है। कुछ पुस्तकें ऐसी होती है जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को छांट करके और उनको आत्मसात करना होता है, और कुछ ऐसी होती है जिनको निरंतर पढ़ते जाना पड़ता है ताकि वे हमारे साथ एकरूप हो जाए। इन पुस्तकों को ऐसे कैसे जांचना, कैसे पढ़ना, मैं एक दो बातें आपको बतलाऊंगा। सबसे पहले इस भ्रम को छोड़ दीजिएगा कि पुस्तक धीरे धीरे पढ़ने से अपने ध्यान में ज़्यादा रहता है। मैंने बहुत पहले एक पुस्तक पढ़ी थी, फास्टर रीडिंग। हम जितने वेग से पढ़ना सीखेंगे उतना हमारे ध्यान में अधिक रहना आरंभ हो जाएगा। अब ये धीरे धीरे बढ़ना है, इसको ध्यान में लीजिएगा। लेकिन पुस्तक पढ़ते समय उसका मूल हेतु क्या है, इसको समझने का प्रयास बहुत महत्वपूर्ण बात है। सारी पुस्तकों को पहले पन्ने से लेकर के अंतिम पन्ने तक सीधे पढ़ते नहीं जाना चाहिए। पहले इस पुस्तक को जांच लेना चाहिए कि वो किस ढंग की है, मुझे पूरी पढ़नी चाहिए कि केवल महत्वपूर्ण उसकी बातें ले लेनी चाहिए। इसको सोच करके पुस्तकों को पढ़ना बहुत आवश्यक होता है। इसको कहते हैं स्किपिंग। हम महत्वपूर्ण क्या है और गौण क्या है, इसको देखते रहें और हम इन पुस्तकों के साथ थोड़ा सा खेलते रहें। थोड़े समय में अधिक बातें बतलाना संभव नहीं, लेकिन हमें क्या पढ़ना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर तो मैं एक बात में दूंगा। सबसे पहली बात, महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़िए। छत्रपति शिवाजी महाराज, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर अंबेडकर जी और ऐसे कितने महापुरुष हैं जिनकी जीवनियाँ आपको बदल देगी। आपको पता है डॉक्टर अंबेडकर कितना पढ़ते थे। स्वामी विवेकानंद के तो पढ़ने की बातें क्या बताऊं आपको। यह प्रकाश इन महापुरुषों के जीवन में आया, यह पढ़ने के कारण आया। अब्राहम लिंकन ने कितना पढ़ा और दिन रात पढ़ते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि वे जब बोलना आरंभ करते थे उनको तैयारी नहीं करनी पड़ती थी। वे स्वयं जहां भी खड़े हो गए और बोलना आरंभ किया, ज्ञान उनसे झरता था। ये तब होता है जब हम पुस्तकों से प्रेम करते हैं,
पुस्तकों से प्रेम कीजिए, ग्रंथों का संग्रह कीजिए, महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़िए, उससे अपने आपको महान बनने के लिए प्रेरणा प्राप्त होगी और जीवन का यह प्रकाश आपको बहुत ऊंचा आसमान में पहुंचा करके और आपके इस जीवन को धन्य करेगा। जय श्री कृष्ण।